अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसा कैसे आना चाहिए ज़िंदगी में, अट्रैक्शन कैसे बढ़नी चाहिए, कंफर्ट कैसे एंजॉय होगा। ये एक प्लैनेट है जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, आपकी लव लाइफ को कंट्रोल करता है, आपके रोमांस को कंट्रोल करता है। अगर ये वीक है तो आपके पास पैसे का मसला है, आपकी अट्रैक्शन अच्छी नहीं है, आपको कंफर्ट नहीं मिलता, हर चीज़ हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। और ये अगर अच्छा बैठा हुआ है आपकी इस जायचे में, आपकी कुंडली में, तो पैसा भी भरपूर है, अट्रैक्शन भी बहुत है, कंफर्ट भी बहुत है, प्यार करने वालों को उनका पार्टनर भी मिल जाता है। और उनके लिए आप ये समझें कि फूलों का रास्ता होता है। लेकिन जिसका ये प्लैनेट मुश्किल में होता है और जिसको इस प्लैनेट की समझ नहीं आती, वो ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात झेलता है, संघर्ष करता है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्यार हासिल करने के लिए, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, अपने आराम को हासिल करने के लिए उस इंसान को मुश्किलात का सामना रहता है। कुंडली में और भी बहुत कुछ देखा जाता है, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं और अपनी मुश्किलात का हल चाहते हैं, चाहे पैसे से रिलेटेड हो, अट्रैक्शन से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही हो, तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वीनस ट्रांजिट कर रहा है कैप्रिकॉन से निकल के एक्वेरियस में जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आने जा रहा है। हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आपका करियर, जॉब, बिजनेस, कहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई हैं, कहाँ आपका प्यार छुपा हुआ है, बिजनेस कैसा रहेगा, आप लोगों का स्टॉक क्रिप्टो कैसा चलेगा, रोमांस कैसा रहेगा, मैरिज होगी या नहीं होगी, शादी में रुकावटें आएंगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कमिटेड लोगों की भी बात करेंगे, ब्रेकअप्स की भी बात करेंगे, हेल्थ की भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं लिब्रा मून साइन वालों की, यानी कि तुला राशि, यानी कि बुर्ज मिजान वालों की। तो वीनस जो है वो आप लोगों के फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और ये आपके फिफ्थ हाउस में एंटर हो रहा है। यानी फिफ्थ हाउस जो है वो आप लोगों का लव का घर है, रोमांस का घर है, क्रिएटिविटी का घर है, बच्चों का घर है, इंटेलेक्ट का घर है, डिसीजन मेकिंग का घर है, स्पेकुलेशंस का घर है, यानी स्टॉक क्रिप्टो का घर है। और यहाँ पे वीनस अट्रैक्शन देता है, प्लेजर देता है, आर्ट देता है। और मरकरी के साथ जो कंजंक्शन है, तो मरकरी यहाँ पे आइडियाज़, कम्युनिकेशन, एनालिसिस, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट करता है। तो इस ट्रांजिट में आप लोगों का दिल दिमाग दोनों एक्टिवेट होना शुरू होंगे और आप लोगों की क्रिएटिव जो इंटेलिजेंस है उसका टेस्ट होना शुरू होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जॉब और करियर में ये ट्रांजिट कैसा रहेगा। तो इस दौरान क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होगी आप लोगों की। प्रेजेंटेशंस हो गए, प्रपोजल्स हो गए, पिचिंग जो है वो आप लोगों की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो फिफ्थ हाउस में मरकरी है, वो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट आइडियाज़ देता है, लेकिन उसको स्ट्रक्चर आप लोग दे पाएंगे या नहीं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप लोग स्ट्रक्चर दे गए तो बहुत ज़्यादा कामयाब होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं दी तो आप लोग यहाँ पे फेल होना शुरू हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आप लोगों ने कैसे देनी है, तो आइडियाज़ जो आ रहे हैं उनको लिखें, उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि कौन से आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं, उनकी आगे आप लोगों ने कैसे उनको चलाना है, उनका स्ट्रक्चर बनाना कैसे है। यानी कि जैसे आप लोग ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर आपने मेन बॉडी लिखी, फिर आपने प्रोज एंड कॉन्स लिखे, फिर आपने उसका एनालिसिस किया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मरकरी जीत दिलवाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग फोकस मेंटेन करेंगे इन चीज़ों से रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को रिकग्निशन मिलेगी, आप लोगों को पहचान मिलेगी। और अगर आप सिर्फ प्लानिंग में ही फंसे रह गए तो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की स्लिप होना शुरू हो जाएंगी। आगे बात करते हैं बिजनेस की। तो बिजनेस कौन से ग्रो करेंगे, और जो फिफ्थ हाउस है आपका, तो वो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो लोग कंटेंट क्रिएशंस में हैं, डिजिटल मार्केटिंग में हैं, टीचिंग से जुड़े हुए हैं, कोचिंग से जुड़े हुए हैं, डिज़ाइन से जुड़े हुए हैं, फैशन से जुड़े हुए हैं, ब्यूटी ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, एंटरटेनमेंट रिलेटेड काम कर रहे हैं, वो लोग अब ग्रो करेंगे, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन रिस्क यहाँ पे एक चीज़ का है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस होना शुरू हो जाएंगे स्पेकुलेटिव आइडियाज़ पर। तो अगर आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस होना शुरू हुए तो आप लोग नुकसान उठाना शुरू करेंगे।
इस टाइम पीरियड में आप लोग नए बिजनेस ओपन कर सकते हैं, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ऑनलाइन बिजनेसेस कीजिए, स्किल बेस्ड काम कीजिए, या ब्रांड ओरिएंटेड जो काम है बिजनेसेस हैं, वो आप लोग यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। आप लोगों को सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। स्टॉक और क्रिप्टो की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेम्पटेशन रहेगी आप लोगों के अंदर। आप लोगों का स्टॉक और क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने का दिल करेगा, लाखों करोड़ों कमाने का दिल करेगा। तो शॉर्ट टर्म गेन्स भी आप लोगों के लिए पॉसिबल हैं यहाँ पे। हाई रिस्क ट्रेड्स भी आप लोगों के लिए पॉसिबल हैं। लेकिन वीनस जो फिफ्थ हाउस में है, वो इमोशन से ट्रेड का रिस्क क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रेटजी के बिना एंट्री नहीं लेनी। तो स्ट्रेटजी प्रॉपर बनाइएगा, स्टॉप लॉस आप लोगों ने लगाने हैं, और लॉस को ईगो पर नहीं लेना आप लोगों ने। अगर आप लोग ईगो पर लेंगे तो आप बार बार इन्वेस्ट करना शुरू होंगे, इमोशंस में बहना शुरू होंगे, तो आप लोग अपना जो आपके पास है वो भी गंवाना शुरू कर देंगे। आगे बात करते हैं आपके लव, रोमांस और मैरिज की बात करते हैं। तो सबसे पहले सिंगल्स को देखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग रोमांटिक अट्रैक्शंस अब आप लोगों की बढ़ेंगी। ऐसा कोई इंसान मिलेगा जो इंटेलेक्चुअली बहुत स्टिमुलेटिंग होगा, और वीनस जो है वो फिफ्थ हाउस में आपकी केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा रियल करता है। लेकिन इंटेंशंस भी यहाँ पे चेक होते हैं आप लोगों के, और अगर इंटेंशंस आप लोगों के ख़राब हुए तो वो आप लोगों के लिए आगे जाके बहुत बड़ा सबक बन जाता है। जो लोग कमिटेड हैं, मैरिड हैं, उनकी बात करें या रिलेशनशिप में हैं, तो रोमांस अब आप लोगों का रिवाइव होना शुरू होगा। क्वालिटी टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप अपने पार्टनर के साथ बिताएं, अपने पार्टनर को फील करवाएं कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल एक जज्बा रखते हैं। इसके अलावा हेल्दी बॉन्ड जो होंगे, उनमें इमोशनल स्पार्क बहुत ज़्यादा वापस आना शुरू होगा। लेकिन जो वीक होंगे, वो फ्लर्ट से ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। ब्रेकअप भी इस टाइम पीरियड में पॉसिबल हैं, और वो इस शर्त पर पॉसिबल हैं कि अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी को प्राइवेट नहीं रखते और थर्ड पार्टी की अटेंशन आती है और वो इन्वॉल्व होते हैं, तो आपके ब्रेकअप्स भी हो सकते हैं। आगे बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो फिफ्थ हाउस से जो एक्टिवेशन होती है वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस की होती है, आपके सर के दर्दों की होती है, स्ट्रेस रिलेटेड फटीग आती है, और जो ओवर थिंकिंग है वो क्रिएटिविटी को यहाँ पर खाना शुरू हो जाएगी। तो ओवर थिंकिंग से आप लोगों को बचना होगा, और आपकी बॉडी अगर इन बीमारियों से रिलेटेड कोई भी सिग्नल दे तो उनको इग्नोर मत कीजिएगा। तो जाने से पहले इतना कहूँगा कि अगर आप लोगों की ज़िंदगी में मसले चल रहे हैं तो आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगर आप लोग अपना मून साइन जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।